श्रीमन्नारायण। विनय झा विनय झा विनय झा, अभी इनकी टीआरपी बहुत हाई चल रही है। और समस्या क्या है कि विनय झा का जब मैं विरोध कर रहा था तो मैथिलों को कुछ लगा, कुछ मैथिलों को, कि मैं मैथिलों का विरोध कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत से झा पदनाम वाले लोग आ गए मेरे विरोध में। मेरा यह कहना है कि शास्त्र से आप हैं कि आपसे शास्त्र है। आप नित्य हैं अथवा शास्त्रों के नित्य संज्ञा है। शब्द ब्रह्म के नित्य संज्ञा है कि आपके नित्य संज्ञा है। तो मैं विनय के विरुद्ध बोल रहा हूँ, झा समुदाय के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ। तो विनय झा का जब मैं विरोध करूँ और यदि मैं शास्त्र से कोई प्रमाण देकर बात कर रहा हूँ और यदि आप शास्त्र को प्रधानता देते हैं तो आप निस्संदेह विनय झा के विरोधी हो जाएंगे। और यदि विनय झा के समर्थन के कारण आप शास्त्रों को ही नहीं मानते, एक कुछ लोग कह रहे थे कि कॉमन सेंस लगा कर देखो, कॉमन सेंस से शास्त्र समझ में नहीं आते। कॉमन सेंस से शास्त्र समझ में नहीं आते। जैसे कोई चिकित्सक अगर कहे कि इसके शरीर में आयरन की कमी हो गई, लोहे की कमी हो गई है, तो इसको सरिया चबवाओ, तो लोग कहेंगे अरे सरिया चबाने से क्या होगा? तो कॉमन सेंस लगाओ, सरिया में लोहा है, तुमको लोहा की कमी है, सरिया चबाओ तो लोहा की तुम में आपूर्ति हो जाएगी। नहीं। अब अगर कोई कहे कि पालक में आयरन होता है तो लोग उसमें चुंबक सटाएंगे कि यहाँ अगर लोहा है तो चुंबक क्यों नहीं चिपक रहा है इसमें? कॉमन सेंस लगाओ, लोहा होता तो चुंबक चिपकता ना। तो जहाँ लौकिक बातों में कॉमन सेंस इतने बुरी तरीके से मार खा जाता है, एक लोहे की कील डाल के कोई कहेगा पानी में कि देखो लोहे की कील डूब गई, तो लोहे का बना जहाज कैसे तैरेगा? कॉमन सेंस लगाओ, है ना। तो वहाँ कॉमन सेंस काम नहीं करता है। शास्त्र कॉमन सेंस से समझ में नहीं आते, वो परंपरा से, अध्ययन से, स्वाध्याय से, तपस्चरण से समझ में आते हैं। तो विनय झा ने मुझ पर एक और आरोप लगाया कि मैं 81,000 रुपये दक्षिणा लेता हूं, मतलब मैं धर्म का व्यापारी हूं। अद्भुत। अभी मेरी पिछली कथा हुई श्री रामानुज कोट में विष्णु पुराण की, उससे पहले छत्तीसगढ़ के रामेपुर में हुई थी मानस जी की। आप वहां पता कर लें कि हमें क्या दक्षिणा प्राप्त हुई थी। आगामी कार्यक्रम हमारा है छत्तीसगढ़ में ही, कवर्धा के आसपास, बिटकुली में, मोहगांव में और कोयलारी में। वहाँ पता कर लें मेरी क्या दक्षिणा है। और ये 81,000 का आंकड़ा आप कहाँ से लाए मुझे पता नहीं। अच्छा, मेरे प्रभारी ने आज मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि गुरुजी आपके विषय में ऐसी ऐसी बातें लोग बता देते हैं जो हमें पता नहीं रहती। आपने अपनी दक्षिणा 81,000 किस दिन फिक्स की हमें नहीं पता। बताओ, जो प्रभारी है, जिनके ऊपर सारा कार्यभार है कार्यक्रमों के व्यवस्थापन का, उनको पता नहीं कि मेरी दक्षिणा की क्या, मतलब लोग रेट फिक्स करके घूम रहे हैं। और आपका आधार कार्ड बन गया ऐसा रामभद्राचार्य बता रहे थे, उनके चेले। आपका नाम कृष्णकांत है ऐसा वो बता रहे थे। अभी मेरा कोई दुष्प्रचार किया ना, कोई पीर एनडी मलंग है, उसका चेहरा किसी दृष्टिकोण से मुझसे मिलता जुलता था, तो वो दरगाह जा रहा था, तो उसका वीडियो लोगों ने मेरे नाम से वायरल कर दिया। बाद में मैंने बताया अरे भैया वो पंजाब हरियाणा कहाँ का है, वो मैं कहाँ का हूँ, वो ब्राह्मण भी नहीं है और हम लोग दोनों बिल्कुल अलग तत्व हैं, मैंने बताया। तो मेरे प्रभारी कह रहे थे कि आपका आधार कार्ड बन गया, आपने बताया नहीं, आपका नाम कृष्णकांत हो गया, आपने बताया नहीं, आप मांसाहार करते हैं, ये विनय झा बता रहे हैं, हम लोग को पता ही नहीं है। आप 81,000 दक्षिणा लेते हैं, ये विनय झा बता रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग को पता नहीं रहता, पूरी दुनिया को पता रहता है? तो कहने का भाव है, एक अंजलि शुक्ला कह रही है कि भागवतानंद की जाति का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। भागवतानंद गुरु गूगल में खोज लो, वही बता देगा कि मैं शाकत द्वीपीय ब्राह्मण हूँ, कहाँ मेरा गांव है, कहाँ मेरा जन्म हुआ, कहाँ मेरे गोत्रज वंशज हैं। अस्तु। अब रही बात दक्षिणा की, हाँ मैं दक्षिणा लेता हूँ, क्योंकि जब मैं यात्रा करूँगा और टीटी मुझसे टिकट मांगेगा तो मैं विनय झा का चेहरा नहीं दिखा सकता कि भैया विनय झा ने दक्षिणा लेने से मना किया है इसलिए मुझे फ्री में यात्रा करने दो, नहीं हो सकता ना। जब मैं हवन सामग्री के लिए तिल, जौ, गुड़, घी खरीदने जाऊँगा तो उस स्थिति में दुकानदार मुझसे ये नहीं कहेगा अरे आप तो महाराज जी आपसे क्या पैसा लेना, मैं विनय झा का फोटो दिखा दूंगा और मुझे फ्री मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जब मैं ग्रंथ लिखूंगा तो प्रकाशक विनय झा का फोटो देखकर नहीं छापेगा। जब मैं ग्रंथ खरीद कर पढ़ूंगा तो विनय झा का फोटो देखकर प्रकाशक मुझे निःशुल्क पुस्तकें नहीं देगा। जब मेरे भाई बहनों को इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, अध्ययन के लिए धन की आवश्यकता होगी, मेरे आश्रितों को, मेरे साथ जो ब्राह्मण गण नियुक्त हैं, जो प्रभारिक रूप में, कर्मकांडी के रूप में, पारायणकर्ता के रूप में, संगीतज्ञ इत्यादि जो होंगे कुछ, हालांकि हर कार्यक्रम में रहते नहीं, लेकिन अगर किसी कार्यक्रम में आवश्यकता पड़ी तो उस स्थिति में विनय झा तो उनका पेमेंट करेंगे नहीं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने कर्ज लेकर
कर्ज लेकर अपने आश्रितों का भरण पोषण किया है, अपने ब्राह्मणों को दक्षिणा दी है, अपने कर्मकांडियों को, पारायणकर्ताओं को दक्षिणा दी है। कितनी बार ऐसा हुआ है, इसलिए कहना पड़ता है कि इतनी लगेगी, क्योंकि आप टेंट वाले को दे रहे हैं, माइक वाले को दे रहे हैं, भंडारे वाले को दे रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों के लिए जब जो हमारी धर्मानुकूल वृत्ति है, ब्रह्म वृत्ति है, यजन करना, याजन करना, कराना, अध्ययन, अध्यापन, प्रतिग्रह और लेना और देना, यह हमारा स्वधर्म है, यह हमारी शास्त्रोक्त वृत्ति भगवान ने निश्चित की है, मनु महाराज ने निश्चित की है। हम इसका परित्याग कर दे तो क्या कर ले बताओ? जाके दुकान खोल लें, व्यापार करें कि और क्या करें हम? मतलब हमारे लिए तो और कुछ है नहीं, यह हमारी शास्त्रीय वृत्ति है, तो हम दक्षिणा लेते हैं। हाँ, अब दक्षिणा कितनी लेते, इसके विषय में अगर आप कोई प्रश्न करेगा तो मैं विनय झा का नंबर दे दूंगा, भैया उनसे बात कर लो, वही आजकल सब डील कर रहे हैं हमारी कि गुरु जी कितना लेते हैं। खैर, एक ऐसा भी समय है जहां पर हमने 9 दिन के कार्यक्रम की मात्र 1100 रुपया दक्षिणा ली, और कुछ कार्यक्रम ऐसे भी हुए जहां हमने प्रति मिनट की 1100 रुपये दक्षिणा ली। तो वो तो आयोजक की क्षमता पर है, कितने दिनों का कार्यक्रम यह है, कार्यक्रम किस उद्देश्य से किया जा रहा है इस पर है, हमारे किस प्रयोगकल्प में उसका गौ सेवा में अथवा ग्रंथ प्रकाशन में अथवा चिकित्सा में, शिक्षा में कहाँ उसका विनियोजन होना है, यह देखना है। तो व्यासपीठस्थ होकर हम धर्मानुकूल व्याख्यान करके, धर्मानुकूल आचरण करके, यजमान की क्षमता के आधार पर दक्षिणा को प्राप्त करके उसका धर्मानुकूल योगक्षेमार्थ विनियोजन कर रहे हैं, तो इसमें इन लोगों के गुरुदेव में दौरे क्यों पड़ रहे हैं भाई? मैं कोई चोरी डकैती व्यभिचार बलात्कार से अगर धन लाता धुंधुकारी वृत्ति से, तब तो दिक्कत थी ना, लेकिन स्वदत्तांग परदत्तांग वा ब्रह्मवृत्तिं चयो हरेत, स्वदत्त अथवा परदत्त ब्रह्मवृत्ति का जो हरण करता है उसको घोर पाप लगता है। हमें यह ब्रह्मवृत्ति शास्त्र से प्राप्त है। जब हम क्षत्रिय के कुल में थे, क्षत्रिय शरीर में थे जब हम, तो हम नहीं कराते थे ये सब, क्योंकि हमारे पास भूमि के उपभोग का दिया था वेद भगवान ने अधिकार। जब हम वैश्य कुल में थे, जब मैं वैश्य के जन्म में था, तो मैं नहीं ये सब करता था, दक्षिणा नहीं देता था, क्योंकि याजन में मेरा अधिकार नहीं था, मैं व्यापार से अपना आजीविका चलाता था। तो 2 जन्म पहले जब मैं वैश्य था तो मैं आजीविका अपने व्यापार से चलाता था, जब मैं क्षत्रिय हुआ तो प्रजापालन से चलाने लगा, अब जब मैं ब्राह्मण हूँ तो शास्त्रीय जो हमारी ब्रह्मवृत्ति है उससे मैं अपनी आजीविका चला रहा हूँ। इसमें क्या दिक्कत हो गई? 81,000 कोई निश्चित संख्या थोड़ी है, ये पता नहीं विनय झा कहाँ से आंकड़ा निकाल कर ले आए हैं, कहीं कम भी है कहीं अधिक भी है। आप उसमें 1 शून्य घटाकर भी दें या 1 शून्य बढ़ाकर भी दें, वो तो आयोजक की क्षमता पर है, कार्यक्रम के विस्तार पर है। और क्यों नहीं लें, हम अपने योगक्षेम के वहन के लिए ले रहे हैं ना आपसे। आप हमारा फिर जो है सो मैं कोई निवृत्ति मार्गी तो हूं नहीं कि मैं त्रिदंड धारण या 1 दंड धारण करके विरक्त सन्यासी हो गया और विरक्त सन्यासी बन के मैं केवल भैक्ष वृत्ति से अपनी जीविका चला रहा हूं, ऐसा भी तो नहीं है। जब मैं प्रवृत्ति मार्ग का हूं लोक दृष्टिया, और उस स्थिति में भी हम अपने धन का शास्त्रोचित मार्ग से संग्रह कर रहे हैं और शास्त्रोचित प्रकल्प में विनियोजन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में धर्म के अनुशासन के कारण यह अर्थ पुरुषार्थ हो जाता है, अनर्थ नहीं होता। इसको समझना चाहिए। अस्तु, अब आगे बात करते हैं मुख्य विषय पर, महिषासुर पर। महिषासुर 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 बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है आजकल। महिषासुर के संदर्भ में 2 बातें प्रचलित हो गई हैं। पहला तो यह जो वामपंथी और मिशनरियों के द्वारा प्रचारित किया जाता है कि महिषासुर एक दलित था, है ना। इतना बड़ा दलित था महिषासुर कि देवासुरमभुद्युद्धं पूर्णमब्द सदंपुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देव संयम पराजितम। इतना बड़ा दलित था महिषासुर कि उसने संपूर्ण देवताओं की सेना को पराजित कर दिया। वाह! और उस पराजय से त्रस्त होकर देवता गए त्रिदेवों की शरण में। कैसा दलित था भाई कि पूरी दुनिया का दलन करके बैठा हुआ था, लेकिन इसका दलन कोई नहीं कर सका। तो महिषासुर को दलित नहीं था, वो मनुष्य ही नहीं था, तो दलित क्या होगा। और दलित तो अभी 100 साल भी नहीं हुए शब्दावली को आए हुए, ये सब कुचक्र है राजनेताओं के। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि शास्त्रोक्त शब्द हैं। अब हिरण्यकशिपु को भी दलित बता देंगे, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, ऐसे करके है ना। दलित का अर्थ होता है किसी को दबाना, और यहाँ पर किसी को दबाने का नहीं, क्योंकि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यह धर्म का अनुशासन है। हम किसी को दबा नहीं सकते, अत्याचार नहीं कर सकते। यहाँ तक कि भगवान ने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट हो, ऐसा हम रागत द्वेषादि पूर्ण भावना से न प्रयास करें, अन्यथा वह दोष कारक हो जाता है। तो
अब महिषासुर पर हम आते हैं। विनय झा और उसके समर्थकों ने हमें महिषासुर का उपासक बता दिया। महिषासुर की उपासना का दो प्रभेद अभी प्राप्त है। क्या है? एक तो शास्त्रीय, एक अशास्त्रीय। पहले हम अशास्त्रीय वाले विषय पर चर्चा करेंगे, जो आजकल लोग कर रहे हैं। भगवती दुर्गा के प्रति कुवाच्य का प्रयोग करके उन्हें वेश्या इत्यादि बताकर, किस आधार पर? तो दुर्गा पूजा की जो प्रतिमा बनती है उसमें वेश्या के घर से दरवाजे से मिट्टी लाने का वर्णन है, उसके आधार पर। तो वह वेश्या क्या है, इसका मैं अभी थोड़ा निरूपण करूंगा। निरूपण क्या, सही शब्द है पोस्टमार्टम करूंगा। शास्त्रीय प्रमाण, जो ये प्रमाण मेरे पुस्तक अमृत वचन में भी प्रकाशित हैं, वहीं से बता रहा हूँ। मैंने अमृत वचन में लिखा है, उसी की पीडीएफ है मेरे पास। पीडीएफ आप लोग भी पढ़ सकते हैं। अमृत वचन श्री भागवतानंद गुरु, पीडीएफ डाउनलोड गूगल में खोज लें, गूगल बुक्स स्टोर में भी मिल जाएगी। अब जो तंत्र शास्त्र में वेश्या का वर्णन है, उसमें कहते हैं शिवलिंग गता साध्वी, शिवलिंग गता सती, शिवलिंग गता वेश्या, कीर्तिता सा पतिव्रता। निरुत्तर तंत्र का यह प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। शिवलिंग गता, कल्याणकारी परब्रह्म के तात्विक चिन्ह को जो अपना एकमात्र शरण अनन्य भाव से मानती है, उस साधिका को साध्वी कहते हैं। शिवलिंग गता सती, उसी को सती कहते हैं, और उसी को वेश्या कहते हैं, और उसी को पतिव्रता भी कहते हैं। यह तांत्रिक भाषा है। आगे कहा वेश्यावत भ्रमते यस्मात् तस्मात् वेश्या प्रकृतिता। यह भी ग्रंथों का मत है। वेश्या क्यों कहते हैं? वेश्यावत भ्रमते यस्मात्, जिस प्रकार से वेश्या भ्रमण करती रहती उच्छृंखल भाव से, वैसे ही निर्द्वंद भाव से, निर्बंध भाव से यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भ्रमण करती रहती है, किसी के नियंत्रण में नहीं रहती। इसीलिए इसको वेश्या कहा जाता है, क्योंकि सर्वथा उन्मुक्त तत्व हो जाती है ऐसी साधिका। ऐसी साधिका को वेश्या कहा गया है। उसमें फिर तीन गुप्त उपाधियां हैं, वेश्या, कुलटा और असती। वेश्यं मोक्षं ददाति सा वेश्या, कुलम मटति सा कुलटा, यस्या उपरि नास्ति सत्ता सा सती। मतलब जो मोक्ष को दे वह वेश्या है, जो प्रत्येक कुल में कुलदेवी के रूप में भ्रमण करे वह कुलटा है, और जिसके ऊपर किसी का शासन नहीं है वह असती है। यह इसकी तांत्रिक निरुक्ति हुई। भगवान लक्ष्मण ने भी भगवती सीता के प्रति असती इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। आप देख लें शूर्पणखा वाले प्रसंग में वाल्मीकि रामायण का, वहां पर गुप्त भाव से कहा, सीता जी को असती इत्यादि कह दिया वहां पर। तो असती क्यों कहा? क्योंकि भगवती सीता जी के ऊपर किसी और की सत्ता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्म की सत्ता है, और ब्रह्म किसी के द्वारा शासित नहीं होता ना। भगवान ब्रह्मदेव क्या कहते हैं सीतोपनिषद में? इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति त्रयं यद भाव साधनम तद ब्रह्म सत्ता सामान्य सीता तत्व उपासमहे। तो ब्रह्म सत्ता होने के कारण उनके ऊपर किसी का शासन नहीं, और यस्या उपरि नास्ति सत्ता सासती, जिसके ऊपर किसी की सत्ता नहीं वह असती है। तो इसीलिए भगवती सीता जी को वहां इसी तांत्रिक गूढ़ भाव से लक्ष्मण जी ने असती कहा है। आप देख लें वो शूर्पणखा प्रसंग वाल्मीकि रामायण का उठा के। अब क्या कहे भगवान, जहां तक मुझे याद आ रहा है महानिर्वाण तंत्र का वचन है, कुल मार्गे प्रवृत्ताया सा वेश्या मोक्षदायिनी एवं विधा भवेद वेश्या न वेश्या कुलटा प्रिय। यहाँ जो जिसको व्यभिचारिणी स्त्रियां बताई जाती हैं, व्यभिचारिणी जो वेश्या हैं, वैसा नहीं, वो कुलटा वाली वेश्या नहीं है, अपितु कुल मार्ग में जो प्रवृत्त है वह मोक्ष देने वाली शक्ति को वेश्या कहते हैं। इस प्रकार से एवं विधा भवेद वेश्या, इस प्रकार से उसे वेश्या कहते हैं। वह कुलटा वाली वेश्या नहीं है वो। अब कैसे कहा? तो कुल क्या, कुल मार्ग क्या है? तो कुलं कुंडलिनी शक्ति रकुलम तु महेश्वर। कुलार्णव तंत्र का प्रमाण देखें, कुल यहाँ पर कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। तो उस कुंडलिनी शक्ति, कुल मार्ग में जो प्रवृत्त है वह तत्व वेश्या तत्व है तंत्र की भाषा से। इसीलिए समझना चाहिए कि यहाँ जो वेश्या भाव आया, वहाँ पर ये व्यभिचारिणी वाला गाली वाला वेश्या नहीं है। वहाँ पर रहस्य को छिपाने के लिए आचार्य गणों ने, देवताओं ने यह उपदिष्ट किया। और ये तत्वज्ञान सबको नहीं हो सकता, इसीलिए क्योंकि यह कुलाचार में जो अधिकृत नहीं है, परंपरा से कुलाचार के ग्रंथों को नहीं पढ़े हैं, गुरु के द्वारा उसमें अधिकृत नहीं किए गए हैं, पुरस्चरणों के माध्यम से जिन्होंने दिव्यता को प्राप्त नहीं किया है, इष्ट की जिन्होंने कृपा का अनुभव नहीं किया है, ऐसे लोग इस मार्ग को समझ नहीं सकते। क्योंकि आगे कहते हैं कुल पूजांग विना देवी तत्वज्ञानं न जायते, तत्वज्ञानं विना देवी निर्वाणं नैव बजायते। अब वेश्या क्या हो गई? हमने भी बताया कि सा वेश्या मोक्षदायिनी। वह कौन वेश्या है? जो मोक्ष प्रदान करती है, वह वेश्या कहलाती है। अब मोक्ष कौन कौन देते हैं, इसके संदर्भ में आप देखें तो मैं आपको भूत शुद्धि तंत्र का प्रमाण दूंगा, जो कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक भी है। भूत शुद्धि तंत्र में क्या कहते हैं? अयोध्या मथुरा माया काशी कामची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। हाँ, क्या कहते हैं? अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका
और द्वारावती, माया मतलब हरिद्वार और द्वारिका, ये 7 जो हैं वो मोक्षदायिका हैं। और अभी क्या मैंने बताया, या सा वेश्या मोक्षदायिका दायिनी, क्षमा करेंगे, सा वेश्या मोक्षदायिनी, यह कहा तंत्रोक्त परिभाषा में। तो भूत शुद्धि तंत्र में इन 7 पुरियों को मोक्षदायिनी बताया गया। यही मत आपको स्कंद पुराण में, नारद पुराण में, गरुड़ पुराण में, गर्ग संहिता के विज्ञान खंड में इत्यादि में भी मिल जाएगा यही श्लोक। अब ये मोक्षदायिनी पुरियां हैं, इनको वेश्या कैसे कह दिया भाई? तो बताए निरुत्तर तंत्र में, जिसके आधार पर मैं आपको निरुत्तर करूंगा। क्या कहते हैं भगवान शिव? गुप्त वेश्या, महावेश्या, कुल वेश्या, महोदया, राजवेश्या, देववेश्या, ब्रह्मवेश्या च सप्तधा। इसमें 7 प्रकार की वेश्याएं होती हैं, गुप्त वेश्या, महावेश्या, कुल वेश्या, महोदया वेश्या, राजवेश्या, देववेश्या और ब्रह्मवेश्या। और ये 7 क्या क्या हैं? गुप्त वेश्या, महावेश्या, अयोध्या मथुरा प्रिय, अयोध्यापुरी को गुप्त वेश्या कहते हैं तंत्र में, मथुरा को महावेश्या कहते हैं, हरिद्वार माया च कुल वेश्या स्यात् और महोदया च कालिका, राजवेश्या देववेश्या द्वारका परिकीर्तिता, कांची च राजवेश्या स्यात् देववेश्या अवंतिका, द्वारावती ब्रह्मवेश्या सप्तेता मोक्षदायिका। ऐसे करते हुए 7 पुरियों को क्रमशः अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंती और द्वारावती को गुप्त वेश्या, महावेश्या, कुल वेश्या, महोदया वेश्या, राजवेश्या, देववेश्या और ब्रह्मवेश्या कहा गया है। तो ये सप्तैता मोक्षदायिका, इन 7 को मोक्षदायिनी वेश्या तंत्र की भाषा में कहते हैं। इन पुरियों से मिट्टी लाने का, तीर्थरज का आनयन करके देवी की प्रतिमा बनाए, यह तांत्रिक भाव हुआ। लेकिन लोग इसको जानेंगे नहीं तो कह दें वेश्या के घर से मिट्टी लाने के लिए, क्योंकि महिषासुर से भगवती को सुहागरात मनानी थी तो इसीलिए उसने मार दिया, ब्राह्मणों का षड्यंत्र था। ये आजकल के वामपंथी दुष्प्रचार करते हैं। तो जो व्यक्ति परंपरा को जाना नहीं, पढ़ा नहीं और इसी के आधार पर यही सब सुनते हैं, ये विनय झा, रामभद्राचार्य, वो एक दयानंद हुआ था 2 पीढ़ी पहले, ये सब सुने तो कह दिए शास्त्र ही मिलावटी हैं। थोड़ी सी भी अगर निष्ठा होती इन लोगों में ना शास्त्र के प्रति तो खोजते कि आखिर कारण क्या है इस रहस्य का। नहीं समझ में आता तो आचार्यों से पूछते, लेकिन न पूछने की विनम्रता है और न शास्त्र में श्रद्धा है। तो जो हम कहें वही सही, इस आधार पर कह दिया शास्त्र ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने विनय झा का विरोध किया तो बाकी बहुत सारे झा कूद पड़े उनके समर्थन में, कहने लगे कि तुम गलत हो मतलब मैं गलत हूं। मैं शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं, श्लोक बता रहा हूं, कोई पढ़ो तब तो जानो। विनय झा शास्त्र है क्या? विनय झा धर्म है क्या? अस्तु, अब वेश्या का तो मैंने बता दिया। अब महिषासुर पर आते हैं। तो महिषासुर के बारे में अगर मैं बताऊं तो उसके पूजा का शास्त्रीय विधान है, कैसे है ये बताता हूं। आप जो परंपरा वाले हैं वो पकड़ लेंगे बात को, नौसिख तो नहीं पकड़ पाएंगे। किसी भी देवता के 3 प्रारूप होते हैं, मंत्रात्मक, यंत्रात्मक और तंत्रात्मक, जिसमें तंत्र क्रियात्मक है, यंत्र स्वरूपात्मक है और मंत्र ध्वन्यात्मक है। इसको समझेंगे। मंत्र ध्वनि का है, शब्द ब्रह्म का है, तंत्र क्रियात्मक है, प्रायोगिक व्यवहारगत है, और यंत्र स्वरूपात्मक है, उसका पीठ निर्वचन करता है वह। रामतापनीय श्रुति इत्यादि में बहुत सी संहिता तंत्रों में भी कहा गया कि यंत्र पूजा के बिना देव पूजा सफल नहीं होती। और यंत्र पूजा केवल उस देवता के नहीं अपितु सपरिवार अनुज्ञाम देहि देवेशी परिवारार्चनायते, चाहे देवता में अनुज्ञाम देहि में देव परिवारार्चनायते, उनके संपूर्ण परिवार परिकर अंगोपांग की पूजा का इसमें विधान होता है यंत्रार्चन में। तो यंत्र में जब आप भगवती का यंत्र पूजन करेंगे, आवरण अर्चन की जो विधि जानते हैं, उसमें जो दूसरा आवरण है उसमें महिषासुर के लिए उसकी श्रीपादुका का पूजन तर्पण आदि किए बिना वो आवरण ही पूरा नहीं होगा। तो आप दुर्गा यंत्र बनाएंगे कैसे? जो मंत्रोद्धार और यंत्रोद्धार की विधि को जानते हैं वो इस रहस्य को समझेंगे, नौसिखिए तो नहीं समझ पाएंगे इस बात को। जब आप दुर्गा यंत्र बनाएंगे तो उसके जो 9 आवरण हैं उसमें द्वितीय आवरण में आप बिना महिषासुर की स्थापना किए बनेगा ही नहीं वो। और यहाँ तक कि वैकृतिक में कह दिया, वैकृतिक रहस्य आप देखें तो उसमें स्पष्ट कहते हैं, वाम भागे ग्रतो दिव्याश्चिन शीर्षं महासुरम पूजयन महिषम येन प्राप्तं सायुज्यमीशया। वहाँ पूजयन महिषम महिषासुर की पूजा का शास्त्रोक्त विधान है। तो वो देवी के गण के रूप में उसकी प्रतिष्ठा भगवती के दिए वरदान से संसिद्ध हो जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे इसमें, जब मैंने महिषासुर के विषय में लिखा कि वो शिव जी का अवतार था तो लोग मुझे गाली देने लगे कि तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को विद्वान सिद्ध करने के लिए ऐसा प्रलाप कर रहे हो। अरे मूर्खों, जिस उम्र में तुमको ढंग से 18 पुराण और 4 वेद के नाम नहीं पता थे, उसमें हम 600 ग्रंथ पढ़ के बैठे हैं और हमको तुम सिखा रहे हो कि वो भी कोई ये नहीं कि किसी प्रोफेसर के साथ बैठ के कोई आधुनिक कोर्स में बैठ के पढ़े हैं, सारस्वत साधना करके भगवती से प्राप्त किए हैं। ऐसे मत भिड़ने आ जाना, क्योंकि तुम हमसे नहीं भिड़ रहे हो,
शास्त्रों से भिड़ रहे हो, क्योंकि मैंने अपनी गारंटी पर कुछ कहा ही नहीं है। मैंने जो कहा है शास्त्र से उठाकर सीधे रख दिया। हम तो डाकिया है ना, शास्त्र की बात को तुम तक पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय हैं हम। इससे अधिक हम लोग क्या है, कोई भी हो, हम लोग तो शास्त्रों की बात को, परंपरा को आगे बढ़ाकर तुम तक पहुंचाने वाले लोग हैं। हमसे क्या लड़ोगे तुमको तो शास्त्र से लड़ना पड़ेगा। हमें गलत सिद्ध करने के लिए तुमको स्पष्ट शास्त्र का खंडन, उसकी हिंसा करनी पड़ेगी। कहाँ तक लपेटे में जाओगे तुम। तो कालिका पुराण एक उप पुराण है। हमारे सनातन धर्म में पंचभागवत की मान्यता है। श्रीमद् भागवत और श्रीमद् देवी भागवत ये महापुराण के रूप में परिगणित हैं। महाभागवत और अनुभागवत और मूल भागवत ये परिगणित हैं उप पुराण के रूप में। तो मैंने पंच भागवतों का पारायण किया है, मूल पारायण किया है, परंपरा सुन पढ़ा है, इसीलिए जानता हूँ। इसमें श्रीमद् भागवत और देवी भागवत तो सब जान रहे हैं। महाभागवत 4500 श्लोकों का है, जिसको परमाक्षर भी कहते हैं। और उसी महाभागवत की कामाख्या के जंगलों में आराधना करके हमने निग्रह संप्रदाय का जो अव्यक्ताद्वैत सिद्धांत का जो आधार ग्रंथ है, उसमें परमाक्षर सूत्र हमने प्राप्त किया, जिस पर हमने बाद में सूत्र विस्तार भाष्य का प्रणयन भी किया है। तो ये महाभागवत हो गया परमाक्षर संज्ञक। फिर है अनुभागवत, जिसको सनत कुमार पुराण या अथवा आदि पुराण भी कहते हैं। और है मूल भागवत, जिसको हेमाद्रि इत्यादि ने मूल भागवत से कालिका पुराण को ग्रहण किया है। तो कालिका पुराण मूल भागवत मतलब पंच भागवतों में प्रतिष्ठित है और उप पुराण के रूप में इसकी मान्यता है। वेदव्यासकृत है यह। उसके 60वें अध्याय में देखिए आप क्या कहते हैं। अच्छा, इससे पहले देवी भागवत इत्यादि की कथाओं का आनयन करके मैं कुछ आपको बता दूं। महिषासुर की एक वंशावली क्या है। भगवान ब्रह्मदेव के पुत्र मरीचि, उनके पुत्र महर्षि कश्यप, उनका विवाह हुआ था कश्यपाय त्रयोदश दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियों से। उसमें एक पुत्री थी दनु, जिसका विवाह हुआ था कश्यप जी से। तो दनु का पुत्र हुआ रंभ और करंभ। तो रंभ और करंभ ने बहुत कठोर तपस्या का आश्रय ग्रहण किया। उसमें करंभ जो है वो जल के अंदर प्रविष्ट होकर और रंभ अपने आप को अग्निमंडल से आवृत्त करके तपस्या करता था। तो देवराज इंद्र ने उस सरोवर में मगरमच्छ का रूप धारण करके उसको मार डाला, करंभ को। अपने भाई की मृत्यु से व्यथित होकर रंभ ने जो अग्नि वो मंडल बनाता था उसमें ही अपना माथा काट के डालने का उसने प्रयास किया। तो अग्निदेव हाथ पकड़ लेते और कहे भैया मर क्यों रहे हो, आत्महत्या कितना बड़ा पाप है, क्या चाहते हो। तो उसने कहा मुझे त्रिलोक विजेता पुत्र का वरदान दीजिए, जो अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो जाए और जो देवताओं का मर्दन करने वाला हो, अमित पराक्रमी हो। बोले बढ़िया, तथास्तु, चलो भैया यही सही, मरना मत कम से कम। इमोशनल ब्लैकमेलिंग ये सब देवी भागवत इत्यादि में विस्तार से वर्णित है। मैं बस सार कथा बता दे रहा हूँ जो बात है, बाकी विशेष अध्ययन वाले वहां पढ़ ले। उसके बाद क्या कहा, ठीक है भैया। अब रंभ क्या किया कि तपस्या करने लग गया भगवान महादेव की। महादेव की बहुत उसने तपस्या की और तपस्या करके वरदान प्राप्त किया। क्या कहते हैं आगे, मैं आपको श्लोक बताता हूं सबसे बढ़िया। रंभ ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की, आराधितो महादेवो रंभेण सुरवैरिणा चिरेण सच सुप्रीतस्तपसा तस्य शंकरः अथ तुष्टो महादेव प्रत्यक्षं रंभमूचिवान। भगवान महादेव प्रत्यक्ष हो गए। बोले क्या चाहते हो, प्रीतोस्मिते वरं रंभ वरयस्व यथेप्सितम्, जो चाहो मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तो एवं मुक्तः प्रत्युवाच रंभस्तं चंद्रशेखरम। भगवान चंद्रशेखर महादेव से कहा रंभ ने, अपुत्रोहं महादेव यदि ते मयि अनुग्रह, मैं अपुत्र हूँ, निसंतान हूँ, यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मम जन्म त्रये पुत्रो भवान भवतु शंकर अवध्य सर्वभूतानां जेता च त्रिदिवौकसाम। क्या कहते हैं, आप सभी प्राणियों के द्वारा अवध्य, कोई प्राणी आपको मार न सके ऐसा, और जेता च त्रिदिवौकसाम, देवताओं को जीतने वाला पुत्र बनकर आप मेरे पुत्र के रूप में आए। ये रंभ ने मांगा है भगवान महादेव से। और विनय झा और उसके मूर्ख समर्थक कहते हैं कि शिव जी कैसे महिषासुर का अवतार ग्रहण कर सकते हैं, और कर भी लिया तो राक्षस कैसे बन सकते हैं। अरे भगवान तो देवता के रूप में अवतार लेते हैं। अरे मूर्खों, महिषासुर कितना भी नीच था ना, तुमसे एक सीढ़ी ऊपर ही था, ठीक है ना। हम यही कहेंगे, काय कम से कम वो शास्त्रों का ऐसा विहिंसन तो नहीं करता था ना, डायरेक्ट गला काटता था। जो शास्त्र पढ़ते थे उसका गला काटता था महिषासुर, लेकिन छल नहीं करता था इसे कि स्वयं को धर्मनिष्ठ बताओ और फिर साइड से धर्म की हानि कर दो, ऐसा नहीं करता था। अरे उसने वरदान मांगा है, अवध्य सर्वभूतानाम जेता च त्रिदिवौकसाम, मुझे आप चाहिए पुत्र के रूप में। तो मंत्राधीनासु देवता, आपने देवता की तपस्या की है, देवता बाध्य है आपको वरदान देने के लिए। भगवान ने कहा तथास्तु। और भगवान महादेव क्या नहीं दे सकते, यथाभि कामं वितरामि ते वरम। भागवत में उन्होंने कहा भस्मासुर को, अरे जो चाहो सो मांग लो, उसको दे सकता हूं जो चाहो सो। भस्मासुर ने अपनी बुद्धि के अनुसार मांगा, दुर्गति हुई। रंभ ने भी कोई कल्याणकारी वरदान थोड़ी मांगा है। कहता है एवं मुक्तः प्रत्युवाच रंभस्तम चंद्रशेखरम, श्लोक 139-40 देखिए आप, अध्याय 60 कालिका पुराण।
मम जन्मत्रये पुत्रो भवान भवतु शंकर अवध्य सर्वभूतानां जेता च त्रिदिवौकसाम चिरायुश्च यशस्वी च लक्ष्मीवान सच शंकर एवं मुक्तस्तु दैत्येन प्रत्युवाच ध्वजः भवत्वेतद् वांछितं ते भविष्यामि सुतस्तव। ठीक है, तुम जिस प्रकार से मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हो मैं वैसा ही बनकर आऊंगा। भगवान महादेव ने कहा, मतलब कोई प्राणी मेरा वध नहीं कर सकेगा। भगवती प्राणी में नहीं आती हैं, ठीक है, प्राणी से ऊपर लेवल की है भगवती। और सभी देवताओं को मैं जीत लूंगा, सभी देवताओं को मैं हराऊंगा, पराजित करूंगा। तो भगवान महादेव ही महिषासुर के रूप में आए हैं। अब ये बात मैं शास्त्र से बोल रहा हूं, यदि मेरा विरोध करोगे तो शास्त्र वालों से लड़ लेना। हम तो शास्त्र की परंपरा से चल रहे हैं, तुम कल परसों पैदा होकर शास्त्र से लड़ने चले हो, कल परसों मर भी जाओगे। शास्त्र का क्या बिगड़ा? आज तुम पैदा हुए, कल शास्त्र का विरोध करोगे, परसों मर जाओगे, तुम्हारा क्या बिगड़ा? हम तो सनादि परंपरा के संवाहक और पालक और अनुयायी हैं, हमारा क्या बिगाड़ लोगे तुम? तो महिषासुर के रूप में भगवान महादेव आए हैं। और अधर्म क्यों किया उन्होंने? क्योंकि रंभ चाहता था ऐसा। रंभ ने वही वरदान मांगा है कि देवताओं का मर्दन करने वाला पुत्र हमें चाहिए, और वो पुत्र आप बनकर आए, और अभी नहीं, 3 जन्मों तक आए, 3 जन्मों तक आए। क्या कहता है? मम जन्मत्रय पुत्रो भवान भवतु शंकर, ऐसा मांगा है, तो 3 जन्मों तक ऐसा भगवान ने वरदान दिया उसे। अब देखिए, बात है भगवान शिव का अवतार तो अश्वत्थामा भी है, लेकिन एक समय आने पर उसने अधर्म का प्रदर्शन किया और 3000 वर्षों तक उसको उसका दंड मिला, पिशाचत्व के रूप में मिला ना। अभी करौली पर जो मेरा वीडियो आएगा, कोई है ना करौली सरकार, उस पर आएगा, तो उसमें अश्वत्थामा वाले प्रकरण पर मैं विस्तार से बोलूंगा। वहां पर उसने किया कि नहीं अधर्म का प्रदर्शन, भगवान शिव का अवतार होकर अश्वत्थामा ने। और छोड़ो, तुम लोग फंसाता हूं थोड़ा सा, कैसे तुम लोग फंस रहे हो शास्त्र में, ये बताता हूं। प्रक्षिप्तवादी की बुद्धि कितनी निम्न स्तर की होती है ये बताता हूँ। भगवान ने क्या कहा? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मेरे धाम जाने के बाद अब वापस नहीं आना पड़ता। अब जय विजय तो भगवान के द्वारपाल थे भाई, वहां तो सिक्योरिटी में बहाली है उनकी, तो जय विजय कैसे नीचे आ गए? अब जो मूर्ख होगा वो क्या कहेगा? या तो गीता का ये श्लोक प्रक्षिप्त है, क्योंकि अगर भगवान सही कह रहे हैं कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, तो जय विजय कैसे नीचे गिर गए? श्राप वसात राक्षस कैसे बन गए ऋषि शाप से? मतलब गीता जी वाला श्लोक प्रक्षिप्त है, यह कहेंगे। अथवा यदि गीता जी को प्रामाणिक माने तो कहेंगे जय विजय की ही घटना नकली है। तो ऐसे मूर्खों से धर्म का व्याख्यान कैसे संभव है? कल मैंने सफेद धोती में वीडियो बनाया, आज पीली धोती में बना रहा हूं, तो लोग कहेंगे कि तो गलत बात है, विरोधाभास दिख रहा है। अस्तु, अब जय विजय के रूप में जब उनका हुआ अधः पतन, उस समय वो क्या बने? राक्षस ही तो बने। और तही बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराण, जब जोग विजागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस शीशा। बड़े दुर्दांत राक्षस हुए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्त्र के रूप में। तो भगवान के जो पार्षद रहे, सर्वधर्म स्वरूपी भगवान नारायण के जो सायुज्य मुक्ति प्राप्त पार्षद रहे, वो भी भगवान के ही एक दूसरे अवतार सनत कुमार के शाप अवसाद रावण, कुंभकर्ण आदि के रूप में राक्षस कुल में आए, वहां उन्होंने धर्म किया। फिर अब लोग कहेंगे वो तो जय विजय थे, तो भगवती सीता पर कैसे कुदृष्टि डाल दी? सीता जी तो भगवान की सहधर्मिणी है, वो तो मातृ समान है, उनके जगत जननी है, उन पर कैसे कुदृष्टि डाल दी? ये मूर्खों का कोई और छोर नहीं है। तो जब रंभ ने ऐसा वरदान ही मांगा कि आप मेरे पुत्र बने, असुर कुल में आए और देवताओं का मर्दन करें, तो भगवान ने कहा तथास्तु, तुमने तपस्या की, तुम्हारा अधिकार बनता है, तुम जो मांगे मैं दे रहा हूं। इसीलिए भगवान ने ऐसा किया। अब क्या हुआ? रंभ तो चला गया, आगे जाकर एक असुर बुद्धि थी। अग्निदेव ने कहा ही था कि इधर से निकल के जिस भी पहली मादा पर तुम्हारा मन आ जाए उसी से तुम्हें पुत्र मिल जाएगा। तो जा रही थी एक बढ़िया भैंसी, महिषी, कैसी थी? त्रिहायिणी चित्रवर्णाम सुंदरीम ऋतुशालिनीम सताम दृष्टाथ महिषी रंभ कामेन मोहिता। अब ये रंभ असुर जो था, ये पहली मादा वही मिल गई, तो उसी पर चढ़ बैठा, दोनों में प्रेम भी हो गया। और पुत्र के रूप में जब गर्भवती हुई तो बाद में एक दूसरे महिष से युद्ध करते हुए रंभ पराजित होता है, मर जाता है। फिर वही रंभ जो है, उसकी जो महिषी रहती है, वह यक्षों के सहयोग से उसका संस्कार करवा देती है, और उसी से फिर महिषासुर के रूप में भगवान शिव आते हैं। और ये जो रंभ था वह पुनर्जन्म लेता है उसी कल्प में रक्तबीज के रूप में। ये हुई रंभ कल्प की कथा। रंभ कल्प में ऐसा हुआ। तो रंभ कल्प में महिषासुर ने क्या किया? ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया। आपको इसका विस्तार से वर्णन आगे मिलेगा, मैं और भी श्लोक आपको निकाल ही देता हूं, ताकि आप लोगों को जो भी मन में कुछ और दुविधा संदेह इत्यादि उसका शमन हो जाए। तो उसमें इसने वरदान मांगा किससे? भगवान ब्रह्मदेव से, कि मुझे स्त्री के अलावा कोई भी न मार पाए, ऐसा वरदान मांगा। तो भगवती के रूप में फिर परम सत्ता का प्राकट्य हुआ, और उन्होंने फिर सभी देवताओं के तेज का एक निमित्त बनाकर अपने स्वरूप को प्रत्यक्षीकृत किया।
देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति सायदा उत्पन्नेति तदा लोके सानित्याप्य विधीयते। तो भगवती ने अपने आप को प्रकट किया और उसको मारा। किस रूप में मारा? तो कालिका पुराण में कहते हैं उग्रचंडा के रूप में मारा। जो रंभकल्प में महिषासुर का वध हुआ सो उग्रचंडा के रूप में हुआ। उसके बाद आया नील लोहित कल्प में पुनः महिषासुर का रंभ के ही पुत्र दूसरा जन्म हुआ, उस समय उसको मारा भद्रकाली के रूप में। और तीसरे में कात्यायनी अथवा दुर्गा के रूप में मारा। वहां पर क्या हुआ? कात्यायन ऋषि के जो शिष्य थे वो तपस्या कर रहे थे, तब कहा ना त्रिशु जन्मसु पुत्रोभूत रंभस्य भगवान शिव सृष्टि त्रयं सरंभोपि रंभ एवं व्यजायत। तब क्या कहा? 3 जन्मों तक भगवान शिव ही रंभ के पुत्र के रूप में आए। और भगवती को कहा फिर महादेव ने कि भगवती ये मैंने महिषासुर का एक रूप धारण किया है, क्योंकि अब रंभ ने वरदान मांगा था तो भगवान शिव क्यों कहे न दूंगा? भाई तपस्या की हो तो चलो बेटा मिलेगा, मैं ही बेटा बन के आऊंगा और जो कहोगे सो करूंगा भी। तो मदीयो माहिषः कायस्त्वया देवी जगन्मयी हंतव्य सततं योग युक्तः पूर्वे परे पिच। भगवान महादेव कहते हैं पूर्व और अपर मतलब 3 जन्मों तक अगला पिछला सब हिसाब देख के आप योग मार्ग के माध्यम से यह जो हमने महिषासुर का जो अवतार धारण किया है इसका आप वध कर दें, यह आपके द्वारा मारा जाने योग्य है। वराह पुराण में भगवान ने स्पष्ट किया। फिर देखिए आगे भगवती जो हैं वो ज्ञान शक्ति हैं और महिषासुर ज्ञान का प्रतीक है और अज्ञान का निग्रह ज्ञान शक्ति करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे कई सारे वीडियो में यह लक्षण दिखता भी है, अज्ञान का कैसे निग्रह किया जा रहा है। अथवा ज्ञान शक्ति सा महिषो ज्ञान मूर्तिमान अज्ञानं ज्ञान साध्यम तो भवती न संशय। तो इसने क्या किया? एक बार महिषासुर ने, ब्रह्म ने तो वरदान मांगा ही था अजेयो देवता सर्वै, सभी देवताओं के द्वारा यह अजेय हो मतलब कोई इसको जीत न सके। पुंभिर दैत्यश्च पावक, किसी मनुष्य के द्वारा और अथवा दैत्य के द्वारा भी इसको जीता जाना संभव न हो। त्रैलोक्य विजयी पुत्र, त्रिलोक विजेता हो। श्यान में तत्तेज साधिक, तेज में अग्नि से भी अधिक हो। महाबलो वायुरिव, वायु के समान पराक्रमी हो। काम रूपी कृतास्त्रवित, अपनी इच्छा के अनुसार स्वरूप धारण करने वाला हो और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को जानने वाला हो। अग्निदेव से मांगा भी था उसने, दोनों देवताओं से, अग्निदेव से भी मांगा और शिव जी से भी मांगा। तो अग्निदेव से तो कोई लक्षण बताए ऐसा ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसे ऐसे गुण वाला, और शिव जी से कहा ऐसे ऐसे गुण वाले बन के आप ये आ जाइए 3 जन्म तक। तो क्या किया एक बार इस महिषासुर ने तीसरे जन्म में श्वेतवाराह कल्प में, रंभ कल्प में उग्रचंडा के हाथों मारा गया, नील लोहित में भद्रकाली के हाथों। अब आया तो क्या किया इसने? एक बार बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाया और कात्यायन मुनि के शिष्य जहाँ तपस्या कर रहे थे वहां जाके उनको लुभाने लगा। तो कात्यायन के जो शिष्य थे उनका मन भटकने लगा तपस्या से, इनकी ओर आने लगा। तो महिषासुर को शाप दिया है कात्यायन ने, जो महिषासुर स्वयं बताता है, यस्मात् त्वया में शिष्योयं मोहितस्तपसश्च्युतः कृतस्त्वया स्त्री रूपेण तत्वांग स्त्री निहनिष्यति। क्या कहा कि महिषासुर को कहा कात्यायन ने कि तुमने स्त्री का रूप धारण करके हमारे शिष्यों को भटकाया है, अतएव स्त्री ही तुम्हारा वध करेगी। और आगे देखिए आप अन्य पुराणों में आप देखें, मत्स्य पुराण आदि के आधार पर कहें तो कहते हैं योषित वध्य पुरोक्तोस्ति साक्षात कमल योनिना। ब्रह्मदेव ने भी इसको वरदान दिया है, योषित वध्य, तुम स्त्री के द्वारा ही मारे जाओगे, साक्षात कमल योनिना इति पुरा उक्तः असि। और अन्य ग्रंथों में तंत्रांतरों में देखिए अवध्य सर्वभूतेभ्य स्वाम तो योषित हनिष्यति, तुम बाकी सभी प्राणियों से अवध्य रहोगे लेकिन स्त्री तुम्हें मारेगी, ऐसा। तो प्रथम रंभ कल्प में महिषासुर का उद्धार भगवती उग्रचंडा के रूप में हुआ, रूप से अवतरित होकर भगवती ने किया। और नील लोहित कल्प में भद्रकाली और श्वेत वाराह में कात्यायनी अथवा दुर्गा। यही कात्यायनी कामाख्या पीठ की परंपरा में पाद दुर्गा के नाम से पूजित होती है। तो अब क्या हुआ तीसरे जन्म में? क्या हुआ इसके साथ, महिषासुर के साथ? महिषासुर ने क्या किया तीसरे जन्म में? जब भगवती इसको मार रही थी उससे एक दिन पहले इसको सपना आया अपनी मृत्यु का, तो ये बड़ा डर गया था कि क्या होगा मेरे साथ। हालांकि देवी भागवत में तो इसने भगवती को बड़ा रिझाया है, जिसको आज की भाषा में कहें कि प्रणय निवेदन करना, और भगवती को बहुत से कथानकों का उदाहरण दे के अपनी ओर रिझाने का प्रयास किया। तो भगवती ने कहा कि हमको भैंसे से शादी करना रह गया है और कोई काम नहीं है हमको, ना हम पतिम्वरा नारी भरता में भरतास्ते जगत प्रभु। अरे परमात्मा हमारे पति हैं शाश्वत, तो हम भैंसे से शादी करेंगे, अब यही मेरा दिन आ गया है। भगवती ने बड़ा मजाक भी उड़ाया है महिषासुर का। तो महिषासुर ने बाद में क्या हुआ है कि भगवती से मांगा है वरदान। भगवती ने कहा प्रार्थनीयो वरो यस्ते तं गृणस्व महासुर दास्यामिते वरं प्रार्थं संशयो नात्र विद्यते। भगवती ने कहा कि हे महिषासुर, महासुर भी कहा, तुम बहुत बड़े असुर हो, तुम जो भी वरदान मांगोगे
वो मैं तुम्हें दूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो महिषासुर ने कहा, यज्ञ भागमहं भोक्तुम इच्छामि तत्प्रसादतः यथा मखेषु सर्वेषु पूज्योऽहं स्यां तथा कुरु त्वत्पाद सेवां न त्यक्षे यावत् सूर्यः प्रवर्तते एवं वरद्वयं देहि यदि देयो वरो मम। कि भगवती, यदि आपको लगता है कि मैं वरदान देने योग्य हूँ तो मुझे 2 वरदान दीजिए। पहला, मैं यज्ञ में दी गई आहुतियों का ग्रहण करने का अधिकारी बनूं, और दूसरा, आपके चरणों से मेरा वियोग न हो जब तक सूर्य विद्यमान हो। जब तक सूरज चांद रहेगा महिषासुर का स्थान रहेगा। यही उसने मांगा। तो भगवती, अच्छा, महिषासुर को लत लग गई थी। कैसे? ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रे सगुरध्वजौ यथावृत्तं तयोस्तद्दन् महिषासुरचेष्टितं त्रदशाः कथयामासुरदेवाभिभवैस्त्रं सूर्यं द्रागन नीलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां च अधिकारां च स्वयमेवाधितिष्ठति। क्या शिकायत की थी देवताओं ने कि सभी देवताओं के यज्ञ भाग का उपभोग यही कर रहा है, अभी भी इसकी लत नहीं गई है। कहता है, यज्ञ भागमहं भोक्तुम इच्छामि तत्प्रसादतः। तो भगवती ने कहा, अभी तक क्या कर रहा था तुम? देवताओं के यज्ञ भाग का उपभोग कर रहा था, इसलिए तो मार पड़ी तुम्हें। तो कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, गुंडागर्दी वाला नहीं, त्वत्प्रसादतः, आपकी कृपा से उपभोग करना चाहता हूँ। भगवती ने बोला, अच्छा, करते हैं प्रबंध। उस मूड में भगवती आई, करते हैं प्रबंध। लेकिन समस्या क्या है? दिव्यवाच, भगवती ने कहा, यज्ञ भागा सुरेभ्यस्तु कल्पिता वै पृथक पृथक। पूर्व काल में, क्योंकि सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, यज्ञ, प्रजा और देवता तीनों की रचना करके ब्रह्मदेव ने कहा, अनेन प्रसविष्यध्वमेष्वोष्टिष्ट कामधुक्। तो देवताओं का यज्ञ भाग तो निश्चित होता है, अब वहां हम कहां से तुमको आरक्षण दे भाई? तो भगवती ने कहा, ये तो संभव नहीं है। भागो न विद्यते चान्यो यं दास्यामि तवाधुना। अभी मैं तुमको कहा किसका भाग दे दूं, किसका छीन के तुमको दे दूं? किंतु देखते हैं, किंतु त्वयि मया युद्धे निहते महिषासुर नैव त्यक्षसि मत्पादं सततं नात्र संशयः। एक तो मैं कर सकती हूँ अभी प्रबंध कि मेरे द्वारा जब युद्ध में तुम्हें मार दिया जाएगा तो मेरे चरणों को तुम कभी छोड़ोगे नहीं। मम प्रवर्तते पूजा यत्र यत्र च तत्र ते पूज्यश्चिंत्यश्च तत्रैव कायोऽयं तव दानव। जहाँ जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ वहाँ तुम्हारा भी यह शरीर पूजनीय और चिंतनीय होगा। इति श्रुत्वा वचस्तस्याः प्रत्युषे महिषासुरः वरं प्राप्य मुदितः प्रसन्नवदनस्तदा। अब महिषासुर का मन बड़ा प्रसन्न हो गया और फिर कहा, उग्रचंडे, जो पहले कल्प में मारी थी, फिर भद्रकाली दूसरे कल्प में मारी थी, और तीसरी दुर्गा, उग्रचंडे भद्रकाली दुर्गे देवी नमोस्तुते प्रभुता मूर्तया देवी भवत्या सकलात्मिका। तब उसने जो कहा उग्रचंडा, भद्रकाली और दुर्गा का स्मरण किया, तब उन्होंने कहा कि पहले आदि सृष्टा उग्रचंडा मूर्त्यात्मक निहिता पुरा, द्वितीय सृष्टौ तो भवान भद्रकाल्या मया हतः दुर्गा रूपेणाधुना त्वं हनिष्यामि सहानुगम किंतु पूर्वं न गृहीतस् त्वं मया पादयोस्तले अधुना प्रार्थितवरो गृहीतः पूर्वकामयोः ग्रहीतव्यस्य पश्चात् त्वं यज्ञ भागोपभुक्तये। अभी तो तुम असुर हो, इसलिए तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं दे सकती, यज्ञ का हिस्सेदार तुम्हें नहीं बना सकती यज्ञ आहुतियों का। और उग्रचंडा और भद्रकाली के रूप में जब मैंने वध किया था तब तुमने यह वरदान मांगा नहीं था कि आपके चरणों में मेरा वास हो, लेकिन अब इस समय मांग रहे हो तो मैंने तुम्हें दिया भी है। अब जब दिया है तो यज्ञ भाग में तुम अधिकारी बनोगे। कैसे बनोगे? जब मेरे तुम गण के रूप में, पार्षद के रूप में स्वीकृत कर दिए जाओगे। तब कहा, अब भगवती ने फिर उसको मारना शुरू किया। हृदय शूलेन निर्भन्नम, उसके हृदय में त्रिशूल से उसको बेध दिया। महासंग विश्वस्कम, फिर उसके माथे पर प्रहार किया। फिर उसका केस पकड़ के उसको एकदम निर्दयता पूर्वक मारने लगी। गृहीत केशं दिव्यातु निर्यदंत्र विभूषितम, और उसने अंतड़ियां भगवती ने खींच ली उसकी। तब वमद रक्तं महाकायम दृष्टा पूर्वतनुम स्वकम, वो खून की उल्टियां करने लगा और अपने पूर्व के मायामय शरीरों को और अन्य जन्मांतरों के शरीरों को देख के और डर गया। भयम प्राप्या सुरस्सोथ सुसोच च मुमोह च, वह शोक करने लगा, मोहित होने लगा, रोने लगा, वो खून की उल्टियां करने लगा। लेकिन फिर सोचा कि ये तो मेरा उद्धार हो रहा है। तो वो फिर एक स्थित हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया और प्रणाम करके कहा, गदगद वाणी से कहा, प्रणम्य वचनम देवी मिदमाह स गदगदम महिषौवाच। क्या कहता है? यदि देवी प्रसन्नास यज्ञ भागास्य कल्पिता तदा ममान्यदानाश एवमेतद् भवेन्नहि यथाहं न सुरैः सार्धं करिष्ये वैरमद्भुतं तथा मां कुरु भो देवी न जन्म प्रलभे यथा। ठीक है भगवती, मुझे यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। अगर ऐसा प्रबंध नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, आप इतना कम से कम कर दें, देवताओं से मेरा कोई वैर न रहे और मेरा पुनर्जन्म न हो। ये बड़ी अच्छी बात उसने कही। वो राहुल गांधी ने कहा था ना, अच्छी लगी आपको, मेज पर मार दीजिए, वही वाला। महिषासुर ने बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पर। पहले इसके अंदर लोभ था कि नहीं, मुझे एक एग्रीमेंट करनी है, एक डीलिंग करनी है। क्या? तो मुझे वो यज्ञ में भाग चाहिए। भगवती ने बोला नहीं मिलेगा। कहे थे भाई तुमको यज्ञ भाग, है ना, ये जो नेगोशिएशन कर रहे हो ये सही नहीं। हाँ, मेरे चरणों में वास चाहिए, ये मिल सकता है। माँ बच्चे को नहीं छोड़ती, लेकिन कुछ भी नहीं दे देगी मांगने से ना माँ अपने बच्चे को।
तो भगवती ने कहा कि ठीक है। अब विनय झा जैसे मूर्ख लोग और उसके समर्थक कहते हैं कि महिषासुर को शिव जी का अवतार बता देने से वह क्या होगा कि भगवती दुर्गा का पति सिद्ध हो जाएगा, ताकि वह आधिपत्य, जन्नत की हूर वाला जो उन्होंने पोस्टर डाला है उस विषय में, भगवती की जन्नत की हूर किससे तुलना कर रहे थे, तो कह दिया कि जन्नत की हूरों के लालच में जैसे जिहादी फट जाते हैं, वैसे महिषासुर की बात सुन के लगता है कि ये शिव बन के और आधिपत्य कर लेता दुर्गा पर। हनुमान जी भी तो शिव जी के अवतार हैं, तो काहे नहीं विरोध किया कभी तुम लोगों ने कि हनुमान जी को शिव जी का अवतार बताओगे तो पार्वती से उनका आधिपत्य हो जाएगा उनके ऊपर पति रूप से? ऐसा नहीं ना, ऐसी दुष्कल्पना नहीं करोगे। अवतार और अंश और अंशी में अंतर होता है भाई। परशुराम जी के रूप में भगवान आए तो ब्रह्मचारी रहे, नर नारायण के रूप में रहे तो ब्रह्मचारी रहे, श्री कृष्ण भगवान के रूप में आए तो बहुपत्नी व्रती रहे, राम जी के रूप में आए तो एक पत्नी व्रती रहे। तो ये तो भगवान के लीला और अवतार पर है कि किस उद्देश्य से, किस कुल में, किस कार्य के कारण वो आए हैं और उसमें शक्ति का कितना और प्रयोग करना है नहीं करना है। तो महिषासुर ने मांगा कि चलो भैया अब मेरे यज्ञ भाग वाली बात तो कैंसिल हो गई, लेकिन कम से कम देवताओं से मेरा वैर न रहे, मतलब दुर्बुद्धि मेरी नष्ट हो और पुनर्जन्म न हो। तब भगवती बड़ी प्रसन्न हुई और कही हाँ मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा। क्यों? मद पाद तल संस्पर्शात् शरीरम तव दानद यज्ञ भागोपभोगाय विसरणम न भविष्यति। अभी तो मार रही हूँ, अतड़िया खींच ली है, छाती फाड़ दी है, गला काट दिया है, सब डैमेज हो गया है तुम्हारा, लेकिन मेरे चरणों का स्पर्श करके फिर से ये सब ठीक हो जाएगा। और भगवान महादेव के चरणों का स्पर्श करके हरस्य पाद संयोगा चिरंग स्थास्यति केवलम, जो तुम्हारे जीवात्मा है, प्राण है, वो सब चिरंग सुखम तिष्ठम तु स्वाहा हो जाएगा, है ना, तो तुम्हारी प्रतिष्ठा पुनः हो जाएगी। और अनंत कल्पों तक, कल्प कोटि सहस्राणि त्रिंशत्वं महिषासुर शतानि चाष्टावन्यानि जन्मतेन भविष्यति, तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। और यज्ञ में भाग भी मिलेगा, यज्ञ भागोपभोगाय, यह शरीर जो बचेगा वो यज्ञ के भाग के उपभोग में आएगा। तो किस रूप में? जहां जहां मेरी पूजा होगी वहां वहां पर तुम्हारा भी पूजन किया जाएगा। पूज्यश्च चिंतश्च, इसी का यहाँ पर कहा भगवान मेधा ऋषि ने राजा सुरथ को बताया। क्या बताया? कि वाम भागे गर्तो दिव्या सिन्न शीर्ष महासुरम पूजयन महिषम येन प्राप्तं सायुज्य मीशया, भगवती ने उसको सायुज्य मोक्ष प्रदान किया है और वरदान दिया है यज्ञ भागोपभोगाय, इसीलिए उस अंश में। और मैंने जो प्रमाण दिया ना, ये सब तो मिथिला की परंपरा, जहाँ का संबंध विनय झा का बताया जाता है। और जो मैथिल लोग मेरे विरोध में आ रहे हैं, मैथिलों, अपनी मिथिला की परंपरा देख लो क्या कहती है। वर्षकृत्य जो आपके यहाँ का इतना प्रगाढ़ ग्रंथ है, पूरे हर प्रकार के व्रत त्योहारों का वर्षकृत्य में मिथिला की परंपरा में महिषासुर के लिए ऐसे सदाशिव वाचक शब्द आए, उसको प्रक्षिप्त बताते हो। मतलब तुम न घरे के हो न बाहरे के हो। चलो हमको कहोगे मैं मिथिला का नहीं हूँ इसीलिए मैं गलत बोल रहा हूँ, तुम्हारी मिथिला में ये बात है, वर्षकृत्य मिथिला का ग्रंथ है, वर्षकृत्य में ये बात वर्णित है महिषासुर का शिवावतार होना। और वो जो दूसरा वाला महिषासुर है जो कुमार कार्तिकेय के द्वारा मारा गया, ऐसे तो एक महिषासुर और हुआ है जो विष्णु कल्प में हुआ था। ये तो नीललोहित, रंभ, नीललोहित और श्वेतवाराह कल्प वाला हुआ ना शिवावतार। एक दूसरा भी था, ये तो 3 मनवंतर राज्य करने वाला था, वो तो 2 ही मनवंतर में मर गया था। उसमें क्या कहते हैं कि वो विष्णु कल्प का महिषासुर था, जिसका वर्णन किया है भविष्य पुराण में। आपव नाम था, क्या था? आपव मुनि ने जो भद्रकाली की आराधना की है, उसमें उन्होंने कहा है विष्णु कल्पे पुराचासित दानवो महिषासुरः कोटि कोटि सहस्रस्तु रथैर्वाजिगैर्युतः त्रैलोक्यं स्ववशे कृत्वा महेन्द्रस्य तदा भवत् स्वारोजिषां तरः कालो गतो राज्यं प्रकुर्वतः। ऐसा विष्णु कल्प के महिषासुर का, रुद्र कल्प के ब्रह्मांड रावण का और ब्रह्म कल्प के मुरासुर का, जो तालजंग का पुत्र था, उनका आपव मुनि ने भद्रकाली स्तुति में प्रयोग किया है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में अध्याय 16 में आप देख लेंगे। तो एक मय दानव का पुत्र था, मयस्य जातारंभायां पुत्राश्च महाबलाः मायावी दुंदुभिश्चैव पुत्रस्य महिषस्तथा कालिकश्चाजकर्णश्च कन्या मंदोदरी तथा। ब्रह्मांड पुराण में देख लें, वायु पुराण में देख लें, यहाँ वर्णन मिलेगा। अब तारकासुर का एक सहयोगी जो महिषासुर कुमार कार्तिकेय के हाथों मारा गया था, वो महिषासुर था अनुहराद का पुत्र। अब अनुहराद कौन था? ये प्रहलाद जी का भाई था। कश्यप जी की दनु वाली पत्नी से तो रंभ करम हुए थे, जिसमें रंभ से महिषासुर हुआ, जिसका वर्णन कर चुके। और कश्यप जी की द्वितीय पत्नी से हिरण्यकशिपु हुआ, जिसके पुत्र कयाधु से जिसकी पत्नी कयाधु से अनुहलाद पुत्र हुआ, और अनुहलाद की पत्नी सूर्या से हुआ महिषासुर। शिव पुराण की उमा संहिता में कहते हैं अनुहलादस्य पुरुष सूर्यायाम पुलोमा महिषस्त था। भागवत में भी कहते हैं अनुहरादस्य सूर्यायाम बास्कुलो महिषस्त था, ऐसे करके। तो तारकासुर का यह सहयोगी था ये वाला महिषासुर। और भगवान विष्णु ने वरदान दिया कुमार कार्तिकेय को, सा संकरात् स्वतेजोन्सम जनयिष्यति यं सुतम स हनिष्यति दैत्येन्द्रम महिषं सपदानुगम। ये भविष्यवाणी की देवताओं के प्रति कुमार कार्तिकेय आएंगे तो इस महिषासुर को मारेंगे। और महर्षि पुलस्त ने भी बताया यस्तस्यांग भूतपतिना पुत्रो जातो भविष्यति स हनिष्यति दैत्येन्द्रं महिषं तारकम तथा।
ये हिमालय को बताया कि तुम्हारा जो नाती होगा, जो तुम्हारी पुत्री का पुत्र होगा दौहित्र, वह मारेगा तारकासुर और महिषासुर को, ये वाले महिषासुर को। और भगवान ने भी अभिषेक करके यही कहा, आशीर्वाद दिया, शृणु स्वस्तेनं पुण्यं यत्प्राह भगवान हरि स्कंदस्य विजयार्थाय महिषस्य वधाय च। महाभारत में भी विस्तार से वर्णन है, स्कंद पुराण में भी वर्णन है। तो ये वाला अलग महिषासुर था, ये महिषासुर तारकासुर के गैंग वाला था, उसका वध कुमार कार्तिकेय ने किया। जब ये जान बचाने के लिए क्रौंच पर्वत में घुस जाता है तो पहाड़ समेत भगवान ने फाड़ दिया उसको अपनी शक्ति से। पहाड़ में घुसे हो ना, पहाड़ समेत फाड़ देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि कुमार कार्तिकेय की भी पूजा हम लोग करते हैं ना निग्रह संप्रदाय में, निग्रहो निग्रहाणाम च नेता तुम सुरनंदन, इस मंत्र से करते हैं। तो कुमार कार्तिकेय ने कहा तुम पहाड़ में छिपोगे, पहाड़ समेत फाड़ दिए जाओगे। तो हम भी उन्हीं के उपासक हैं, इसलिए मिजाज वही रहता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तुम भले पहाड़ में जा घुस जाओ। तो विनय झा और उसके मूर्ख समर्थकों को यह समझना चाहिए कि केवल शास्त्रों को गाली देते रहने से ये नकली है, ये मिलावटी है, इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। 1750 ईसा पूर्व में ये लोग महास्मृति में कोई भैंसक सिंह धारण करने वाला महिषासुर की उपासक जनपद बता रहे थे। तो कुछ बोल के निकल जाते हैं चंपक चाचा, और हम लोग को सुनना पड़ता है, हुई 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 वाला दिमाग में बैकग्राउंड चलता है हम लोग का, लेकिन शास्त्र से मतलब है नहीं। तो मैं यह कहूंगा कि महिषासुर की शास्त्रोक्त पूजा का इस प्रकार से विधान है, लेकिन स्वतंत्र नहीं, अपितु भगवती के पार्षद आवरण परिवारार्चन के अंतर्गत उसका विधान है। और स्वतंत्र जो भगवती को गालियां देकर और महिषासुर को अलग देवता ग्रुप में प्रतिष्ठा कर, ये सब तो अधर्मी है ही। इनके अलग से नरक में कड़ाह गरम किया जा रहा है, जिसमें विनय झा को भी और ऐसे असुरों को भी, जो दोनों या तो प्रशस्ति माध्यम से या तो विकृति माध्यम से शास्त्र की निंदा में लगे हुए हैं, दोनों को भूंजा जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा प्रबंध किया जा चुका है। शास्त्रों को प्रक्षिप्त बोलकर उनकी हिंसा करो, चाहे शास्त्रों को गाली देकर उनकी हिंसा करो, दोनों ही स्थिति में ब्रह्म दोष तो लगेगा ही, शब्द ब्रह्म की हिंसा का पाप लगेगा ही। तो वेश्या शब्द का क्या तात्पर्य था, महिषासुर का क्या रहस्य था, सब हमने एक एक श्लोक ग्रंथ अध्याय प्रमाण के साथ बता दिया है। अब जिसको शास्त्र में निष्ठा हो उस सनातनी का स्वागत है। बाकी जो है सो 16 संस्कार संपादित करें किसी विश्वविद्यालय में जाके, क्योंकि उधर ही आपका मन लगेगा और यहीं रहेगा। श्रीमन नारायण।